हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन मॉलिक्यूल्स ऑफ द टाइप AX2LN, where L represents lone pair and N its number, there exists a bond between element A and X. The angle XAX bond angle. Option A always decrease if N increases. Option B always increases if N increases. Option C will be maximum for N equals to 3. And option D generally decreases if N decreases. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल टाइप है विच इज AX2LN, जहां पे L रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर और N रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लोन पेयर के नंबर्स हैं. हमें कह रहा है कि A और X के बीच में बॉन्ड होता है. हमें उस बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कि वो सही है या गलत. अगर आप अपना मॉलिक्यूल देखो XAX, इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास एक सेंट्रल एटम है विच इज A और X2 क्या है, उसमें दो सराउंडिंग है, बाकी जो जो भी है वो हमारा लोन पेयर है. तो किसी भी AX2 LN टाइप मॉलिक्यूल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर होता है वो होता है 3. क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी के साथ खुद को फॉर्म करना है तो उस पे एटलीस्ट मिनिमम हमारा अगर लोन पेयर है तो दो मॉलिक्यूल दो सराउंडिंग एटम तो होना चाहिए, और अगर वो दो सराउंडिंग एटम है तो उस पे ज्यादा से ज्यादा आपका 3 लोन पेयर हो सकता है. क्योंकि अगर 3 लोन पेयर से आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन करना चाहोगे तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है. तो मैक्सिमम एल जो हो सकता है वो 3 होगा. अब हम क्या करते हैं, AX2 L3 को लेके कंसिडर करते हैं. ए हमारा सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो तो अरेंजमेंट कैसा होता है. बेसिकली जो हमारे लोन पेयर है इनके बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन. तो हमेशा लोन पेयर खुद को ऐसी जगह पे रहना चाहेगा जो क्या हो, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे हो. एंड इन केस ऑफ AX2L3, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो तो सेंटर हो गया, ये जो हमारा एक्स एटम है ये चले जाते हैं अपने एक्सियल पोजीशन पे, और जो हमारे लोन पेयर है ये ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन में एक प्लेनर फॉर्म में आ जाते हैं. प्लेनर फॉर्म में हमें पता है कि जो एंगल होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री. ये एक्सियल पोजीशन पे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर आप इन्हें एक्सियल पोजीशन पे रखोगे और एक्स को इक्वेटोरियल पे रखो तो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो अपना स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा. सो एंगल की बात करेंगे तो जो एंगल होगा XAX के बीच का ये होगा 180 डिग्री. ना अब हम अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑलवेज डिक्रीजेस इफ एन इंक्रीजेस. ठीक है, बहुत हद तक सही है. जैसे जैसे लोन पेयर जैसे जैसे इंक्रीज होगा जो हमारा एंगल है बिटवीन XAX वो डिक्रीज होगा, बट अप टू n इज इक्वल्स टू 3. सो इसलिए हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है ऑलवेज, तो ऑलवेज तो n आप मोर देन 3 भी इंक्रीज कर सकते हैं ना. नाउ ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑलवेज इंक्रीजेस इफ एन इंक्रीजेस, तो ये तो गलत है. लोन पेयर क्या करता है, रिपल करता है. लोन पेयर रिपल करेगा बॉन्ड पेयर को तो क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. सो बेसिकली लोन पेयर रिपल्स बॉन्ड पेयर thus decreasing the bond angle. Now हमारा स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है कि विल बी मैक्सिमम फॉर n इज इक्वल्स टू 3. क्यों, अगर आप देखो यहां पे अगर आप चाहोगे कि हमें लोन पेयर दो ले तो दो बॉन्ड पेयर और दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर अगर आप ले रहे हो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा. सी अगर आपने AX2L2 लिया, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, स्टेरिक नंबर से पता करते हैं.
स्टेरिक नंबर क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितना लोन पेयर है। तो AX2L2 में स्टेरिक नंबर हो जाएगा अपना 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर विच इज इक्वल टू 4, यानी कि हो गया sp3। जब हमने L वैल्यू 3 लिया, इस केस में अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो स्टेरिक नंबर अपना क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर विच इज इक्वल टू 5। हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3d। स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो AX हमारा एक्स से एक्स बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री, लेकिन अगर आप sp3 में देखोगे तो sp3 क्या होता है हमारा टेट्राहेड्रल, और sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। बट बट ड्यू टू लोन पेयर द बॉन्ड एंगल डिक्रीज। सो किसी और केस में अगर आप n की वैल्यू कुछ और भी लेते हो, लाइक आप मैक्सिमम 3 ले सकते हो, 1 भी लोगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल को वो डिक्रीज ही कर देगा। तो हमारा जो सबसे सेफ साइड है वो क्या है, जब हम लोन पेयर 3 लेंगे तभी जो हमारा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री हमारा क्या है, मैक्सिमम एंगल है। सो थर्ड वाला सी वाला तो हमारा करेक्ट है। डी में क्या कह रहा है कि डिक्रीजेस इफ एन डिक्रीजेस, तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर लोन पेयर होगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा, लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। सो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन है वो है कि हमारा मैक्सिमम अप टू हम 3 लोन पेयर ले सकते हैं। अगर उससे कम में हम लोन पेयर लेंगे तो हमारा क्या होगा, एंगल ऑटोमेटिकली एंगल तब भी डिक्रीज होगा, और ज्यादा लेंगे तो ऐसे जनरली कोई एग्जिट नहीं करता। सो ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।